नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक हेयर टाई बैंड लेकर आई हूँ जिसमें मैंने एक फ्लावर बनाया है। इस फ्लावर को हम कार्नेशन फ्लावर कहते हैं। तो इसके लिए हमें दो तरह के थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें मैंने थ्रेड पतले लिए हैं और ये मैंने हुक लिया है और एक मैंने रबर बैंड लिया है। तो उस रबर बैंड में ही हमें ये फ्लावर बनाना है। इसके लिए मैं पहले ग्रीन कलर के थ्रेड की यूज़ करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनाया हमने। ये देखो, हमने मैजिक रिंग बनाया और इसमें 1 चेन के बाद हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो 6 सिंगल क्रोशेट हम मैजिक रिंग में पहले बना लेंगे। ये देखो, मैंने 4th बनाया, नेक्स्ट 5th और नेक्स्ट 1 6th सिंगल क्रोशेट। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और इस राउंड को भी क्लोज कर देंगे विथ स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड बन जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड बन गया। अब हमें सेकंड राउंड बनाना है। तो सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाया। अब सेकंड राउंड के लिए हमें पहले तो 1 चेन बनाना है। पहले हमने 1 चेन बनाया, उसके बाद सिंगल क्रोशेट उसी में बनाया। ठीक है, 1 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशेट हमने बनाया। अब नेक्स्ट वाले चेन में जाना है और उसमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये 1 और ये 2, तो 2 सिंगल क्रोशेट हमने इसमें बना लिया। अब थर्ड वाले में हम जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशेट बनाया और यहीं पे हमें हमारा रबर बैंड अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से, जो थर्ड वाला सिंगल क्रोशेट था उसमें मैंने 1 सिंगल क्रोशेट बनाया, अब ये सेकंड बनाऊंगी। तो इस तरह से सेकंड सिंगल क्रोशेट थर्ड वाले में बन गया। ठीक है, तो अब नाउ फोर्थ वाले में हमें अगेन 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशेट। फिफ्थ वाले में भी जाना है, 2 सिंगल क्रोशेट और ये 1 बनाया हमने और उसी तरह से रिवर्स करके इसको हमें रबर बैंड को फिक्स कर देना है। तो रबर बैंड को फिक्स करने के लिए रिवर्स साइड से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो इस तरह से हमारा इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 12 सिंगल क्रोशेट बन जाएगा इस राउंड में। ये देखिए, तो हमारा रबर बैंड इसमें फिक्स हो गया। ठीक है, रबर बैंड के साथ में ही हमारा फ्लावर फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमें 2 सिंगल क्रोशेट सेकंड राउंड में बना लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो, अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो ये सेकेंड राउंड के बाद हमारा नेक्स्ट राउंड में हमें सिंगल क्रोशेट इन ईच बनाना है। तो हमारा 12 सिंगल क्रोशेट था सेकेंड राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड में भी हमारा 12 सिंगल क्रोशेट ही होगा। तो हमें 12 सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट 2 राउंड में बना लेना है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आपको ये क्लियर पता चल रहा होगा। ये देखिए, नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4। तो इसी को कंटिन्यू करना है और हमें 12 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 सिंगल क्रोशेट इस तरह से हमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इस तरह से हम 12 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे।
इस तरह से यहाँ पे हमारा 12 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट राउंड में हमें अभी 3 चेन और उसके बाद 1 डबल क्रोशेट बनाना है फर्स्ट चेन में। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाना है। तो फर्स्ट चेन में हमने 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाया। उसके नेक्स्ट एवरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट राउंड करना है, 2 डबल क्रोशेट इन ईच चेन। तो हमारा 12 सिंगल क्रोशेट था, अब इस राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशेट हो जाएगा, कंप्लीट डबल, है ना। तो इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हमारा फ्लावर के नीचे का पार्ट हमने ग्रीन में लिया है। आप सेम कलर में भी ले सकते हैं, मैंने ग्रीन में लिया है। आप डिफरेंट वेरिएशंस भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो इस तरह से हमारा ये राउंड ग्रीन से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्लोज कर देना राउंड को बाय स्लिप स्टिच और हमें थ्रेड को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और हमने थ्रेड कट कर लिया। इसे फिक्स कर देना है। अब हमें फ्लावर के लिए थ्रेड लेना है। देखिए इस तरह से धागे को हम फिक्स भी कर देंगे ताकि हमारा थ्रेड निकले ना। इस तरह से हम थ्रेड को फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फिक्स कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप प्लीज़ फॉलो करें एंड अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया। ये देखिए अब हमें ऑरेंज कलर का थ्रेड लेके हमें 3 चेन बनाया और 1 चेन में ही हमें 2 डबल क्रोशेट बनाया। तो 3 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट, ये हमें काउंट करके 3 चेन के साथ 2 डबल क्रोशेट हो जाते हैं। नेक्स्ट चेन में भी हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये हमारा 24 ग्रीन वाला डबल क्रोशेट था। अब हमारे पास 3 डबल क्रोशेट इन ईच ऑफ देम बनाना है। तो हमारे पास कंप्लीट इस राउंड को करना है 3 डबल क्रोशेट इन ईच। ठीक है, तो इस तरह से 24 टाइम 3 दैट इज टू बी 72 डबल क्रोशेट हमारे पास हो जाएंगे। इस राउंड को हमें स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। अब हमें सेकेंड राउंड, फ्लावर के सेकेंड राउंड को बनाना है। तो इसमें हमें 3 चेन एंड 1 डबल क्रोशेट इन 1 चेन। तो हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशेट एवरी चेन में बनाना है। ठीक है ना, एवरी लूप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। बहुत इजी है और बहुत जल्दी ये फ्लावर बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही प्यारा फ्लावर लगता है, काफ़ी बड़ा और बड़ा एक फ्लावर की तरह आता है। तो ये बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होता है। जब आप देखेंगे तो कम्प्लीटली फील हैप्पी। और आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छा। अब हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया, हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने 2 चेन बनाया और 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाया। ठीक है ना, तो एक चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इसको हमें थर्ड राउंड का हमें लंबा नहीं करना है, तो हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है इन ईच ऑफ द लूप। तो हमारे पास पहले 144 थे। अब इस राउंड को अगर कंप्लीट करते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ आ जाएंगे 288 हाफ डबल क्रोशेट। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा हेवी सा फ्लावर हो गया और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इस राउंड को हमें लास्ट राउंड में बनाना है 3 चेन और 6 स्लिप स्टिच, 3 चेन और स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट लूप।
तो इस तरह से इसी को हमें होल ऑफ द राउंड बनाना है, 3 चेन एंड स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट वन, 3 चेन स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट वन। तो ये हमारा काफ़ी उभरा उभरा फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत आता है, और ये बहुत ही ईजी है बनाना। एनी बिगनर्स ईज़िली इस फ्लावर को बना सकते हैं, और आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और हैंडमेड गिफ्ट काफ़ी खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरे को हमने दिया तो उन्हें भी बड़ा प्यारा लगेगा। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है। ये मल्टीपर्पज़ फ्लावर है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर उभर के आया है। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हो तो प्लीज़ गिव यू सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।